नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। देश को समृद्ध बनाने चले गांव की ओर दैनिक समय जगत समूह के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी ने कोरोना संकट को प्रकृति के नुकसान का दुष्परिणाम बताया है। श्री त्रिपाठी का कहना है कि प्रकृति स्वयं न्याय करती है और भोगवादी संस्कृति से अब पूरी तरह मुक्त होने का समय आ गया है। इतिहास साक्षी है कि विदेशी कंपनियों ने जब जब भारतीय बाजार को अपनी गिरफ्त में लिया तब देश में संकट बढ़ा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना जाल फैलाया तो देश गुलाम हो गया। देश में मौजूदा परिस्थितियों में स्वदेशी अपनाने और विदेशी मानसिकता से मुक्त होने की ज़रूरत है। देश को समृद्ध बनाने चले गांव की ओर चाहत से बने देशी, ज़रूरत में स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी उत्पादन अपनाने की सोच देश में मजबूती होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता का नारा देकर इन्हीं बातों पर जोर दिया है, जिस पर कारगर ढंग से अमल होने पर ही उसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, एक देश के प्रधानमंत्री महोदय ने अभी देश को जब संबोधित किया है तो उन्होंने कई चीजों पे चर्चा की और कई चीजों को समझाया, एक अभिभावक के रूप में समझाया। उसमें एक खास चीज जो हमें देखने को मिली, सुनने को मिली कि उन्होंने लोकल के लिए वोकल बनने का जो मंत्र दिया है, स्वदेशी अपनाने का जो एक अपील उन्होंने की है, इसकी थोड़ी व्याख्या मैं चाहूंगा कि आप करते हैं हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, चाहे वो कोरोना संकट काल हो जी, या प्रकृति स्वयं न्याय करती है जी, ये मान के चलें, इस वैश्विक भौतिकवादी विकास की आपाधापी में, भोगवाद में यह दृश्य बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट हो गया है कि देशी अपनाए देश बचाए, स्वदेशी बढ़ाए स्वधर्म जगाए, विदेशी हटाए दास्ता बजाए। इतिहास साक्षी है कि जब जब विदेशी कंपनियों ने किसी भी देश के आर्थिक शिकंजे को अपने कब्जे में लिया तो अंततः वो देश दास्ता का शिकार हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी और ऐसे विश्व के अनेकों राष्ट्रों की कहानी है। निश्चित रूप से यह समय इस बात का है, स्वदेश या स्वदेशी तो बीच का विषय है, इसके भी पहले आवश्यक है कि हम देशी अपनाएं। जी, जब देशी अपनाएंगे तो देश बचेगा जी, स्वदेशी अपनाएंगे तो स्वधर्म बचेगा जी, और विदेशी हटाएंगे तो दास्ता भागेगी। जी। यह इसलिए भी आवश्यक है कि हमारे स्थानीय ग्रामोद्योग, कुटीर रोजगार, कृषि आधारित रोजगार, जब वहाँ जहाँ उपलब्धता सामग्री की है, श्रमिकों की है, अन्य परिस्थितियों की है, तो हम वहीं के वहीं उसके उत्पादन को शुरू कर देशी को बचाने का अर्थ है कि देशी यानी उसको अपने गांव में, कस्बे में, जिले में ही रोजगार उपलब्ध हो, जिले में वस्तुएं निर्मित हो और उनकी खपत जिले में ही होने की परिस्थितियां सबसे अधिक अनुकूलतम हो। जब ऐसा संभव ना हो, कहीं कोई केंद्रित उत्पाद भी है तो कम से कम देश का उत्पाद देश की सीमाओं के अंदर खप जाए ताकि हमारी विदेशी मुद्रा बच जाए। जब कोई प्राण संकट ही आ जाए, जीवन पर संकट आ जाए, जब आवश्यक ही हो, तब हम विदेशी वस्तु का मुंह ताकें। इसको और संक्षिप्त में कह सकते हैं कि हम चाहत से बने देशी, जरूरत में हो स्वदेशी और मजबूरी में हो विदेशी। जी, यही सारा सार है कि हम लोकल के लिए इतने वोकल हो जाएं, इतना उसका प्रचार करें, इतनी गुणात्मकता बनाएं, इतना उसका बढ़ाए कि लोकल के लिए हो जाए वोकल और उस लोकल को बना दें ग्लोबल। आज ग्लोबल की चीज के प्रति हम आकर्षित हों और अपनी विदेशी मुद्रा को गंवाएं, उसके बजाय हम अपने उत्पाद को इतना गुणात्मक बनाएं कि वो विदेशी की आवश्यकता बन जाए और हमारा कामगार और किसान अपने स्थान पर, अपने देश में, अपने गांव में रहते हुए सुखी और समृद्ध हो जाए। जी, यही एक सार निकल के आया है जिसको कह सकते हैं कि चलें गांव की ओर।
इस नेचर जीवन जिए संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं के साथ, प्रकृति के साथ। और जब हम प्रकृति के साथ जीवन जिएंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी, प्रकृति के साथ भी जिएंगे तो प्रकृति कुपित होकर प्रकोप करेगी। जी, यही इसका सार है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.